नाम कमाना है अपना, अपने माँ बाप का और अपने देश का, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें उस ज्ञान को हासिल करना है जो तुम्हें कई महान लोगों ने अपने अनुभव से तुम्हारे लिए किताबों में लिखा है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और अगर पढ़ना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने आलस से, लड़ना पड़ेगा तुम्हें बाबू सोना वाली बातों से, लड़ना पड़ेगा तुम्हें खुद से, अपने आप से, लड़ना पड़ेगा तुम्हें रातों की नींदों से जो तुम्हें बार बार बिस्तर की ओर ले जाती है। तुम ही वो इंसान हो जो किताब सामने होते हुए भी कहीं और हो जाता है। जब पढ़ने में मन नहीं लगता तो बहाने बनाता है, दिन में पढ़ने बैठता है तो आलस आता है, रात में पढ़ने बैठता है तो नींद आती है। यही होता है ना तुम्हारे साथ। कोशिश तो तुमने करी होगी सुबह उठने की, लेकिन तुम सोचते हो कल से पक्का उठकर पढ़ूंगा और अलार्म बंद करके फिर सो जाती हो। और अब तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, तुम अपनी पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस क्यों नहीं हो जितना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे फ्यूचर को लेकर सीरियस है। तुम्हें पता होगा तुम्हारे पिता जल्दी उठकर काम पर निकल जाते हैं और उन्हें सुबह अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पता है उन्हें अलार्म की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उन्हें पता है उन पर पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें भी तो 2 वक्त का खाना देना है, फिर स्कूल की फीस, बुक्स, इन सब के लिए पैसे तो उन्हीं की जेब से आते हैं ना। और जेब को भरने के लिए उन्हें ही मेहनत करनी पड़ती है। फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी, बुखार हो या जुखाम, वो बहाना नहीं बनाते। इन्हीं को पता है कि तुम्हारी फीस उन्हें ही भरनी है और उन्होंने तुम्हें एक ही जिम्मेदारी दी है, वो है पढ़ाई। और वो भी तुम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। अरे वो तो तुम्हें कोई काम भी नहीं बताते और तुम फिर भी क्यों नहीं पढ़ते? वो तो सिर्फ तुमसे इतना चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करे। यार बस तुम्हें बैठकर पढ़ना ही तो है और तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन पर छोटी सी उम्र में ही परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, लेकिन काम करने के साथ साथ वो पढ़ते भी हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक रियल स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम वैशाली था। करीब 10-12 साल पहले लड़की के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसकी मां पर आ गई। उसकी मां ने लोगों के घर में काम करके अपने घर का खर्च चलाया, लेकिन इसी बीच वैशाली के छोटे भाई को ब्लड कैंसर हो गया। अब परिवार की सारी जिम्मेदारियां वैशाली पर आ चुकी थी, क्योंकि अब उसकी मां का पूरा ध्यान उसके छोटे भाई पर आ गया था। 17 साल की इस लड़की ने दूसरों के घर में रंगोली बनाई, बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किया और इसके बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा और 12th के बोर्ड में 85% अंक लाकर अपनी क्लास में टॉपर बन गई। शायद आपकी कंडीशन इस लड़की से 10 गुना बेटर होगी, लेकिन फिर भी आपको बहाने बनाने की आदत बन चुकी है। वीडियो के शुरू होते ही मैंने आपको कहा था कि आपको लड़ना पड़ेगा। अब वो टाइम आ चुका है। आपके बोर्ड के एग्जाम भी नजदीक आ चुके हैं। तो मेरे भाई तुम सोचते होगे कि कल से तो पक्का पढ़ूंगा, लेकिन तुम्हें कल से नहीं आज से ही पढ़ना होगा और जब ही जाकर तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। जाते जाते मेरी एक बात याद रखना कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।